नमस्कार। मिथिलेश हूँ। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊंगा। एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मिथिलेश हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, लेकिन ये कहानियाँ केवल इतिहास की धूल भरी किताबों से नहीं निकली। ये वो कहानियाँ हैं जो देश की धड़कन में बसी हैं। ये वो कहानियाँ हैं जो हमारे खून में दौड़ती हैं। ये वो कहानियाँ हैं जो हमें बताती हैं कि हमारा देश भारत केवल एक भूखंड नहीं है, बल्कि ये एक संकल्प है, एक चेतना है, एक राष्ट्र धर्म है। और इस चेतना को जागृत करने के लिए हमें फिर से अपनी कहानियों को जीना होगा, अपनी कहानियों को याद करना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी असली कहानी नहीं जानते, हम अपनी असली पहचान नहीं जानते, तो दुनिया हमें वही कहानी सुनाती रहेगी जो वो दिखाना चाहती है, जो हमें बताना चाहती है। मेरे मित्रों, कभी-कभी एक कहानी केवल कहानी नहीं होती, वह देश की आत्मा होती है, हमारी पहचान होती है। और कहानियाँ जो हमें जोड़ती हैं, हमें समझाती हैं कि हम कौन हैं, क्यों हैं, हमारी मंजिल क्या है और हमें कहाँ जाना है। वीरता और बलिदान का भाव जिसमें नहीं, वो इस देश में नहीं रह सकते, मेरे भारत देश में नहीं रह सकते, वीर सावरकर ने कहा था। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो हमारे देश की संप्रभुता, हमारे गौरव और हमारे स्वाभिमान की कहानी है। मित्रों, ये कहानी है UNMOGIP की, यानी कि यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये संयुक्त राष्ट्र का एक दल है जिसने 70 साल तक हमारे ही धन से हमारे ही देश के खिलाफ काम किया। यानी कि पैसा भी हमसे खाता रहा और हमारे देश के खिलाफ ये काम करता रहा। 1949 में 1949 में भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर में शांति बनाए रखने का दिखावा करने वाला ये मिशन वास्तव में पाकिस्तान का और वेस्टर्न कंट्री का एक गुप्त एजेंट था। मित्रों, हर साल भारत के टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए इस समूह पर खर्च किए जाते रहे। हमारे सैनिकों की शहादत के बीच ये लोग शांति दूत बनने का नाटक करते रहे। लेकिन अब, क्योंकि भारत की नई जो आवाज है वो बुलंद हो चुकी है और हमारे देश ने ये तय किया कि उसकी संप्रभुता, उसकी सॉवरेनिटी पर कोई भी बाहरी हमला हमें बर्दाश्त नहीं होगा। आइए थोड़ी कहानी की गहराई में जाएं और ये समझने की कोशिश करें कि कैसे भारत ने इस छद्म शांति के पर्दे को फाड़ दिया और कैसे ये निर्णय विश्व को एक नया संदेश देता है कि भारत अब किसी भी बाहर प्रकार के बाहरी दखल को सहन नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। मित्रों, भारत के पैसे भारत के खिलाफ ही लगते रहे। 1949 में जब ये UNMOGIP यानी कि यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान बना, तो उसका उद्देश्य था शांति बनाए रखना, कश्मीर में शांति बनाए रखना। पर समय के साथ साथ ये शांति का दूत नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान और अमेरिका की प्रोपेगेंडा मशीन बन गया। ये संगठन आतंकवादी गतिविधियों को पर चुप्पी साधे रखता और कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र बताकर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करता रहता। हमारे टैक्स के पैसे से चलता ये मिशन हमारी संप्रभुता, हमारी सॉवरेनिटी को चोट पहुंचाता रहा। और आज भी मुझे याद है कई शब्द कि देशभक्ति केवल शब्द नहीं होते, कर्मों से देशभक्ति प्रकट होती है। देशभक्ति कर्मों से प्रकट होती है, देशभक्ति केवल एक शब्द नहीं है। मोदी सरकार जब आई तो इस अन्याय के खिलाफ कदम उठाया गया और 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटते ही भारत ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और उसी दिन UNMOGIP के जो वर्कर्स हैं, जो कार्य करने वाले थे, उनके वीजा निरस्त कर दिए गए और भारत ने ये दिखा दिया कि अब वो झुकने वाला नहीं है। मित्रों, ये जो गड़बड़ियां केवल भारत के साथ नहीं हुई, इजराइल ने भी UNRWA जो उसके ऊपर लगा था उसको निकाल बाहर किया। दुनिया के कई देशों ने अपनी सॉवरेनिटी, अब संप्रभुता की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाए हैं और इजराइल ने 2024 में UNRWA को बाहर कर दिया
क्योंकि वह संगठन आतंकवाद को बढ़ावा देता हुआ दिखाई दे रहा था। हमारे देश भारत ने भी हमने भी कहा कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे चाहे कोई भी आए आ जाए। और ये केवल एक संस्था को हटाने का फैसला नहीं था, बल्कि भारत की सॉवरनिटी, भारत की संप्रभुता के प्रति एक कड़ा संदेश था। ये साबित करता है कि भारत अब कमजोर नहीं रहा। असत्य के सामने सत्य का पर्वत खड़ा होना चाहिए, और आज भारत उसी पर्वत की तरह है। ये प्रॉक्सी वार का एक मुंह तोड़ जवाब दिया भारत ने। पाकिस्तान की सीमा पार से जो आतंकवादी भेजने की रणनीति थी, ये बड़ी पुरानी है, और यूएनएमओजीआईपी इस नाटक का हिस्सा था, जो आतंकवाद को मानवाधिकार का झूठा आवरण फैलाता था और दुनिया को दिखाता था। लेकिन 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक ने यह साबित कर दिया कि भारत अपने नियम बनाएगा। ये विश्व के नियमों के हिसाब से अब नहीं चलने वाला। और ये एक जवाबी कार्रवाई थी जो पाकिस्तान के आतंकवाद और उसकी छिपी हुई मंशा को नाकाम कर देने वाली थी, और इसने इस छिपी हुई मंशा को नाकाम कर दिया। मित्रों, जो देश की रक्षा नहीं करता वो देश का शत्रु है, और भारत ने उस शत्रु के खिलाफ अपनी पूरी ताकत दिखाई। और इस बीच भारत अब पाकिस्तान को दोबारा FATF, जिसका नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश कर रहा है। मैं यहां यह बता दूं कि अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से हटाया गया था। उससे पहले 2 बार पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में रहा, और भारत पाकिस्तान के खिलाफ ये कदम उठाने पर विचार कर रहा है। 2 कदमों में पहला है पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाना। ये मुद्दा आज क्यों प्रासंगिक है? 2019 में ये खत्म हो गया था, लेकिन आज क्यों प्रासंगिक है? मित्रों, ये सिर्फ एक संस्था की कहानी नहीं है, बल्कि एक नए भारत का उद्घोष है। वह भारत जो अब कमजोर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और विश्व में अपना प्रभाव बनाए रखने वाला है। और ये संदेश है पाकिस्तान को, ये संदेश है दूसरे देशों के बाकी देशों को, कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, और इसमें कोई दखलंदाजी हमें बर्दाश्त नहीं। ये पूरी दुनिया को बताने का तरीका है कि भारत अपनी संप्रभुता पर कभी भी आंच आने नहीं देगा। और स्वतंत्रता वह विरासत है जो हमें पूर्वजों ने दी है, और इसे हमें पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाना है। और आज हम इसी विरासत की रक्षा के लिए लगे। तो मेरे मित्रों, मेरे देशवासियों, आज हमने ये जानने की कोशिश की कि कैसे भारत ने साहस, जज्बे और सूझबूझ से एक विदेशी षड्यंत्र जो 70 सालों से हमारे ऊपर चला आ रहा था, उसको नाकाम किया। अपनी संप्रभुता, अपनी सॉवरनिटी की रक्षा करना कोई विकल्प नहीं है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और मैं आपसे ये अपील करता हूं कि देशभक्ति की इस ज्वाला को घर घर तक पहुंचाएं। हर युवा को ये संदेश पहुंचाएं कि भारत ना कभी झुका है, ना कभी झुकेगा। और बाकी देशों को, खास करके पाकिस्तान को, ये बता दिया जाए कि कश्मीर का खेल अब खत्म है। अब आगे बढ़िए, क्योंकि ये नया भारत है। और जय हिंद और जय भारत। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इसे पूरी तरह से बंद नहीं किया है, और यूएनएमओजीआईपी अभी भी औपचारिक रूप से अस्तित्व में है, लेकिन भारत ने अपनी सॉवरनिटी, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए इसे अपने क्षेत्र से बाहर करने का कदम उठाया है। इसलिए भारत के दृष्टिकोण से ये समूह अप्रचलित और प्रभावहीन हो गया है। तो साथियों, आज हमने जाना कि कैसे भारत एक अदृश्य जंजीर से जकड़ा हुआ था, और कैसे हमारे देश ने इस अदृश्य जंजीर को तोड़ दिया। यूएनएमओजीआईपी की विदाई केवल एक औपचारिक निर्णय नहीं था, ये घोषणा थी उस भारत की जो अब किसी की छाया में नहीं जीना चाहता और नहीं जीता। और ये उस आत्मनिर्भर भारत की पुकार थी जो अब ये कहता है कि सॉवरनिटी पर, संप्रभुता पर अब कोई सौदा नहीं होगा। और यही है मेरी कोशिश, क्योंकि विकलेश हूं मैं, कहानियां सुनाता हूं, क्योंकि कहानियों से संस्कार बनते हैं, संस्कारों से राष्ट्र बनता है, और राष्ट्र जब जागता है तो दुनिया झुकती है।
और अगर आप इस तरह की अनकही, अनसुनी लेकिन ज़रूरी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और इस कहानी को हर भारतवासी तक शेयर करें। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक सच्ची, एक प्रेरणादायक और राष्ट्र निर्माण की कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।